गोल्डन हट का तो हमारे पास एक मैसेज आया है कि भाई राणा जी या तो आप सेवा बंद करो, नहीं तो आपका होटल बंद हो जाएगा। परले वाला भी मगर जी ऐसा है जी, इधर वाला हमने बंद कर दिया, किसानों को पिछले 8 महीने से दे रखा है, उधर वाला बेशक आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सांस है ना शरीर के अंदर, सेवा बंद करने के लिए मत बोलो मेरे को, आपने जो करना आप कीजिए। लड़ाई हमेशा हथियार से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है। जब तक हमारा हौसला ऊंचा है ना, तो कोई सरकार या कोई भी आदमी हमें नहीं दबा सकता, ना डरा सकता। आज दरबार साहब आने का भी हमारा यही टारगेट था कि उस परमात्मा वाहिगुरु की आशीर्वाद से हमारी सेवा बिल्कुल बिना किसी नागा के, बिना किसी रुकावट के 8 महीने से जैसे चल रही है। मैं उस परमात्मा से, उस वाहिगुरु से, उस सच्चे बादशाह से एक ही अरदास है कि चाहे 8 साल अब मोर्चा चले तो सेवा रुकने ना पाए। मेरे पास कुछ बचे ना बचे वो मेरी लड़ाई है, लेकिन मेरी लड़ाई में हारूं या जीतूं वो मेरे तक सीमित है। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों की, अपने पूरे किसान समाज की गर्दन नीचे नहीं होने दूंगा कि भाई राणा जी कोई खड़े हुए थे और वो पीछे हट गए, तो यही नहीं हम बर्दाश्त होएगा हमारे से। किसानी अंदोलन 'ਚ हर वर्ग के आदमी वालों अपना योगदान पाया जा रहा, लेकिन गोल्डन हट ढाबे के मालिक राम सिंह राणा वालों जो योगदान पाया गया उसने पूरे देश में अपनी वक्री ही पहचान बनाई। तो राम सिंह राणा अज सचखंड श्री दरबार साहब नतमस्तक होने पहुंचे ने, साडे नाल मौजूद है, गलबात करते हैं। राणा जी, जो किसानी अंदोलन 'ਚ योगदान पाना शुरू किया सी, लगता सी कि इन्नी पहचान बन जाएगी, इन्ना लोग प्यार देंगे? पहले तो सभी भाइयों को सत श्री अकाल। भाई जी, ना तो ये पता था कि आंदोलन इतना लंबा चलेगा, ना ये पता था भाई इतना प्यार मिलेगा। और मैं तो उन सभी भाइयों से एक ही बात कहूँगा, जो देख भी रहे हैं उनके भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, सेवा करने का क्या इतना बड़ा फल होता है? अगर किसी भाई ने नहीं की तो करके ज़रूर देखें। एक तो जब लोग सेवा करते हैं, एक तो प्रसिद्धि होती है, दूसरे से इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा लगते हैं। आप पर भी इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए, साध्वी देवा ठाकुर वालों इतने इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इन इल्ज़ामों को? कोई नहीं, वो जिसकी जितनी बुद्धि होगी उतनी बात करेगा, हम उनसे ज़्यादा कोई वो नहीं है हमारा। ये तो सब सारी दुनिया जानती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। राणा जी क्या है, राणा जी क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और क्या क्या किया है, ये हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। राणा जी बोलते हैं कि अगर कोई गलत बोलता हो तो उसका ज़्यादा जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा गलत बोलता हो तो उसका जवाब देना बनता भी है। साध्वी ठाकुर बोल रही है कि राम सिंह राणा नाम नहीं है, राम भूलकर नाम है। अगर राम सिंह राणा बना है तो कैसे बना? भाई जी, हर आदमी के पता नहीं एक दो नाम तो घर में कुछ और कहते हैं, का डॉक्यूमेंट में कुछ और होता है, तो ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। कोई मैंने नाम अगर बोल के मतलब राम भूल सिंह और राम सिंह में अगर कुछ फ़र्क है तो मेरे को तो लगता नहीं। बाकी अगर उन्हें लगता है तो ना तो मैंने कोई बैंक से लोन लिया है, ना किसी भाई से फ्रॉड किया है। अगर राम सिंह नाम बना भी है तो क्या पंजाबियों के प्यार की वजह से बना, जो किसानों का इतना प्यार बन रहा है उस वजह से बना, जो पहले से था? भाई जी, मेरा नाम राम भूल सिंह है, आज भी डॉक्यूमेंट में हुआ है, लेकिन मेरा एक निक नेम हर आदमी का होता है। तो राम सिंह राणा, राणा में तो मेरी कास्ट है, और मेरे को तो राणा जी गोल्डन हट वाले कहते हैं 99%। राम सिंह भी कोई नहीं कहता, सिर्फ राणा जी के नाम से निक नेम में ही चलता है। तो ये तो एक बेबुनियादी बातें हैं, और इन बातों की तरफ अगर हम यहाँ उलझ जाएंगे तो वहाँ कौन सुलझाएगा? तो हमारा काम उलझना नहीं है, सुलझना है। जब आपके गोल्डन हट ढाबे को लेकर थोड़ा पंगा सा हुआ तो सुखबीर सिंह बादल भी आपका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे, और बात ये भी आ रही थी आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठकर लंच भी किया। क्या राम सिंह राणा पंजाब की राजनीति में तो नहीं आने लगे? भाई जी, ना कोई विचार है, बाकी वे मिथ बातें हैं, बिल्कुल झूठी बातें हैं, उन बातों का कुछ नहीं है। मैंने तो कभी शक्ल भी नहीं देखी अमरिंदर साहब की, कैप्टन साहब की। हाँ जी, तो हम इतने बड़े नहीं हैं, बाकी हम तो सेवक हैं, और सेवा जब तक भी परमात्मा की इच्छा होगी तब तक होएगी और होती रहेगी। आज अमृतसर सचखंड श्री दरबार साहब नतमस्तक होने का कोई खास कारण था? बस सिर्फ एक ही अरदास थी है मालिक, जैसे 8 महीने से आपने इज्जत बचाई है ना, इस इज्जत को चाहे आंदोलन चले 8 साल ऐसे बनाए रखना, और ऐसे ही सेवा मतलब विदाउट किसी नागा के, बिना किसी स्टॉप के ऐसे ही चलती रहे। थैंक यू।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੋ ਕਿ 골ਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। आओ भाजी नाल आओ एक फोटो कर एक वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। सारे भाइयों को सत श्री अकाल, राम राम। मैं राम सिंह राणा जी। पूछे क्वेश्चन, जब क्वेश्चन होंगे तभी आंसर। किसान मोर्चा चला जी, आपका बहुत सहयोग रहा, मन में क्या लगा कि सहयोग करना चाहिए, जबकि एक सरकार एक तरफ हो गई, आप अकेले एक तरफ पड़ गए, कहीं डर नहीं लगा? भाई जी डर लगता है उस परमात्मा से, उसकी निगाह में कुछ गलत ना हो। सरकारें आम जन की जनता में की नज़रों में कुछ गलत होए तो लगे तो उन्हें लगना दे, लेकिन अपनी आत्मा से कुछ गलत ना करे आदमी, तो किसी चीज़ का डर नहीं है। अच्छाई पे चलने के लिए हमें थोड़ी सी परीक्षा देनी पड़ती है और वो हम दे रहे हैं और आगे भी नहीं पीछे हटते, हम देंगे। हम उस दिन तक देंगे जब तक सरकार ये नहीं कहेगी कि राणा जी हम हारे और आप जीते, ये मोर्चा भी आपको फतेह करके देते हैं। आपकी गोल्डन हार्ट भी बंद करवा दी गई, तो उसके लिए फिर किसने ये यत्न किया दोबारा? ऐसा है जी, गोल्डन हट का तो हमारे पास एक मैसेज आया है कि भाई राणा जी या तो आप सेवा बंद करो, नहीं तो आपका होटल बंद हो जाएगा, परले वाला भी। मगर जी ऐसा है जी, इधर वाला हमने बंद कर दिया, किसानों को पिछले 8 महीने से दे रखा है, उधर वाला बेशक आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक सांस है ना शरीर के अंदर, सेवा बंद करने के लिए मत बोलो मेरे को, आपने जो करना आप कीजिए। तो ठीक है, सरकार देखो सरकार की नीतियों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें अगर इनके डर से या दबाव से आके हम पीछे हट जाए तो एक ये नहीं पता कितने भाइयों का विश्वास, कितने भाइयों का हौसला टूट जाता है। तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। हमने एक दूसरे की लड़ाई हमेशा हथियार से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है। जब तक हमारा हौसला ऊंचा है ना, तो कोई सरकार या कोई भी आदमी हमें नहीं दबा सकता, ना डरा सकता। और दूसरी बात, सरकार को एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके थ्रू देना चाहूँगा कि अभी तो 8 महीने हुए हैं। आज दरबार साहब आने का भी हमारा यही टारगेट था कि उस परमात्मा वाहिगुरु की आशीर्वाद से हमारी सेवा बिल्कुल बिना किसी नागा के, बिना किसी रुकावट के 8 महीने से जैसे चल रही है। मैं उस परमात्मा से, उस वाहिगुरु से, उस सच्चे बादशाह से एक ही अरदास है कि चाहे 8 साल मोर्चा चले, वो सेवा रुकने ना पाए। मेरे पास कुछ बचे ना बचे वो मेरी लड़ाई है, लेकिन मेरी लड़ाई में हारूं या जीतूं वो मेरे तक सीमित है।
लेकिन मैं अपने किसान भाइयों की, अपने पूरे किसान समाज की गर्दन नीचे नहीं होने दूंगा कि भाई राणा जी कोई खड़े हुए थे और वो पीछे हट गए थे। ये नहीं हम बर्दाश्त होएगा हमारे से। हमारे पास क्या है क्या नहीं है, क्या बचेगा क्या घटेगा, वो जमा जोखों का हिसाब बाद में लगाएंगे। जिस दिन मोर्चा फतेह होगा उस दिन से ज़िंदगी दोबारा रिस्टार्ट होएगी। उस दिन जोड़ेंगे हमने क्या खोया और क्या कमाया। साध्वी देवा ठाकर की ओर से आप पर बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वो बोल रही है राम सिंह राणा नाम आपका नहीं है, राम भूलकर नाम है, सिंह जो है किसानों की आड़ में लगाया, क्या कहोगे आप? भाई जी देखो, मेरे ख्याल से हर आदमी हिंदुस्तान है, मेरे तो क्या गिनती है इसमें। हिंदुस्तान के ही कोई भारत कह देता है, कोई इंडिया कह देता है। मेरे को राम सिंह भी कोई नहीं कहता, राम भूल तो किसी किसी को पता है, राणा राणा कहते हैं भी, राणा जी गोल्डन हट वाले। तो मैंने कोई नाम मतलब वो लेके कोई मैंने बैंक से फ्रॉड किया हो या किसी और से फ्रॉड किया हो, तब तो कोई जुर्म बनता है कि भाई इन्होंने अपनी आईडी चेंज करके बैंक से फ्रॉड किया या गवर्नमेंट से कोई फ्रॉड किया। अरे हम तो सेवा कर रहे हैं। जो सेवा करने वाले होते हैं वो अपना नाम जो बदल लेते हैं जी, श्री लगा लेते हैं, जो आगे पीछे लगा लेते हैं, उनको जायज है, राणा जी को नाजायज है। ऐसा है जी, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका खुद का नाम ममता है, तो वो खुद साध्वी देवा बने फिरते हैं, तो हमें कुछ नहीं कहेंगे भाई जी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा माइंड उस तरफ से बहुत पीछे है। क्यों आलोचना तभी होती है जब 7 महीने से सभी यहीं थे, जो आलोचना कर रहे हैं वो यहीं थे, लेकिन जब 7 महीने के बाद देखा कि भाई हाँ राणा जी तो ज़्यादा फेमस हो गए हैं, तो उसी टाइम याद आया उनको। उनके मतलब ये बताने की भी जरूरत नहीं है हमें ना। लेकिन उनका कहना है कि 2022 में राणा जी जो है पंजाब से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इसलिए राम सिंह राणा नाम यूज कर रहे हैं। ऐसा है भाई जी, अब मैं आपसे क्या बताऊं, जो मेरे को जानते हैं पिछले 15 साल से या 20 साल से, वो उनके फ़ोन में भी नंबर राम सिंह राणा के नाम से ही फीड है। तो ये तो एक बिना हुई बातें हैं। दूसरी बात, इलेक्शन वाली, लड़ने वाली ना लड़ने वाली, कहीं से कहीं तक कोई विचार नहीं है। और मैं परमात्मा से हमें तो सेवक ही बना के रखे, और सेवक भी सिर्फ हमने तो कभी हाईलाइट भी होना नहीं सोचा था। मैं कभी आज तक स्टेज पे नहीं गया, सिर्फ उसका एक ही रीज़न है कि हमें फेमस नहीं होना था। मैंने ये जो दूसरे वाले होटल पे पत्थर लगे हैं, ये गवर्नमेंट ने दिखाया, मैंने कभी नहीं दिखाया था। क्यों, हमने अपने बिजनेस की पब्लिसिटी नहीं करनी थी। मैं नहीं चाहता था कि अभी कहीं भी किसी को पता लगे भी राणा जी, मतलब ये दूसरा होटल भी राणा जी का, लेकिन गवर्नमेंट ने विवश कर दिया, वो दिखाया गया। चलो अब जो कुछ आपके सामने है, लेकिन मैं एक ही विश्वास दिलाता हूँ सभी भाइयों को, जो जोश और जो हिम्मत हमारे में पहले दिन थी वही आज है। और जितना सरकारें जुर्म करेंगी उससे हिम्मत बढ़ती है, घटती नहीं है। क्यों, अब खोने जी 8 महीने हो गए संघर्ष चलते हुए, जी किसान को बॉर्डर पे बैठे हुए जी। जीत किसकी होगी, सरकार की होगी कि किसान की होगी, क्या लगता है? सच्चाई की होगी, जीत हमेशा सच्चाई की होगी। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ सभी भाइयों को, ना तो मैं सरकार के खिलाफ हूँ, ना मैं किसानों के साथ हूँ। मैं हूँ मानवता के साथ, मैं हूँ मनुष्यता के साथ। मैं अगर किसानों के साथ होता तो हर रोज़ मीटिंग में होता, उनकी हर रोज़ स्टेज पे होता। मेरा काम है सेवा करना, मेरी सेवा में कोई विघ्न ना पड़े, बस मैं उस परमात्मा से यही अरदास करने आया था। और इसी का सिर्फ एक आशीर्वाद यही लेने आया था, हे बाबा महाराज, आपने जैसे 8 महीने से सेवा को कंटिन्यू रखा है, देखो करने वाला वो मालिक खुद है, वो पता नहीं उसके कितने हाथ है देने वाले, कितने हाथ है करने वाले। और मैं उन सभी भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने चाहे थोड़ा किया है, ज़्यादा किया, जिन्होंने मेरा सहयोग किया, चाहे वो 10 रुपये का है, चाहे वो 1 लाख रुपये। राणा जी, बहुत सारा सहयोग हरियाणवी किसानों का मिला, लेकिन आज के दौर में अभी हरियाणवी किसान ही हरियाणवी किसानों के साथ जो है बुरा भला बोल रहे हैं, जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियोस भी ट्रोल हो रही है। कैसे देखते हैं सबको? भाई जी ये सब बेबुनियादी बातें हैं। कोई भी जो सच्चा किसान है ना, वो कभी भी मतलब क्यों, जिसको पता है, जिसको किसान का दर्द पता है, वो जो पब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया या गोदी मीडिया जो दिखा रही है, वो सारा सरकार के षड्यंत्र है। और मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहको मत। हम जहाँ तक पहुँचे हैं ना, इस यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ खोया हमने, 550 से ऊपर शहादतें हो गई है, इतना कुछ मान सम्मान की लड़ाई है। ये एक खेती बाड़ी कानून की या किसी और चीज़ की नहीं है। अब अगर हम वापसी आएंगे तो जाएंगे कहाँ? नहीं, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। एक होते थे सिकंदर जी, मैंने नाम सुना है कि वो जहाँ भी जाते थे, जाते ही अपना जात जला देते थे और तब लड़ाई शुरू करते थे। क्यों? वापसी का रास्ता ख़त्म कर देते थे। करो या मरो की स्थिति है। और मैं उन सभी भाइयों से एक ही बात कहूँगा कि हमें हौसला डाउन नहीं करना। हमारी हालत जो मर्जी हो जाए, कोई नहीं, क्या करना है, ज़िंदगी थोड़ी हो लेकिन शान से हो। ज़्यादा लंबी ज़िंदगी एक बोझ बन जाती है,
तो ज़िंदगी बेशक हमारी, मेरे को नहीं पता मैं घर भी पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, लेकिन हम अगर जिएंगे तो मान सम्मान के लिए जिएंगे और लड़ेंगे तो मान सम्मान के लिए लड़ेंगे। राणा जी, परिवार ने कैसा साथ दिया आपका? परिवार, ये माता जी मेरे साथ बैठी हैं, बेटे मेरे साथ हैं, मैडम आई हुई है। और परिवार के साथ की बात है, अगर परिवार के साथ की बात करें तो घर में कीर्तन नहीं करा सकते बगैर परिवार के साथ के। तो परिवार का साथ इतना है कि वो हौसला ही हिम्मत उनसे मिलती है मेरे को। मैं कई दफ़ा हताश हो जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मदर को कि माँ अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और अब बड़ा सिस्टम टाइट हो गया, कैसे करें कैसे न करें। बेटा बोला कोई नहीं, जब यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे। अब हम एक चढ़ाई चढ़ रहे हैं और हम बीच में पहुँच चुके हैं, क्या पता हम बिल्कुल किनारे पे एक दूसरी दीवार के दूसरी तरफ मंजिल हो और हम इधर खड़े हों, लेकिन हमें हिम्मत नहीं आ रही। सर, जैसे किसानों के ऊपर सरकार ने नजायज केस दर्ज किए हैं, आपके ऊपर भी कोई केस दर्ज किया गया? ऐसा जी, अगर केसों को संभालने लग जाए तो सेवा कौन संभालेगा। हमने जितने भी नोटिस आते हैं साइड में रख देते हैं। जो नोटिस हाई कोर्ट वगैरह से हमने रिलीज भी कराए हैं, कई ऑर्डर उल्ट सुलट हो गए थे हमारे खिलाफ, वो उन्हें रिलीव दिया है। मैं माननीय कोर्ट का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी मैं सभी भाइयों को एक ही अरदास करूँगा, घबराना नहीं होता। ये तो अगर किसानी झंडे के साथ भी किसी की फोटो है उस पर भी नोटिस और केस है, तो हमने तो फ्रंट पे आके और सरकार से आमने सामने आके बाँह जोड़ी की है, तो गले तो मिलाएंगे ना वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम घबराने वालों में से या झुकने वालों में से नहीं है। राणा जी, आखिरी सवाल है, परिवार के साथ आज पहुंचे और दरबार साहब कोई मकसद में आए तो या नॉर्मली माता देखते? ऐसा है जी, एक तो आज मेरे बेटे का बर्थडे है छोटे का, दूसरा 8 महीने से सेवा चल रही है और वो परमात्मा के आशीर्वाद से ही चल रही है। मैं चाहूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। मैं तो शायद अपने परिवार का भी पेट ना पाल सकूँ अगर उनकी इच्छा ना हो। तो जो कर रहे हैं वो मालिक सच्चे बादशाह कर रहे हैं। मैं उनका शुक्र करने आया था, ये मालिक तूने एक मिट्टी के कण से भी कम वैल्यू है मेरी, लेकिन उस परमात्मा ने पता नहीं आज किन ऊंचाइयों पर बिठा दिया। लेकिन एक ही भाइयों से अरदास करूँगा कि आपका विश्वास कभी भी खराब नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत होके आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिए। जितना हमारा जोश होगा, जितना हमारी एकता होगी, वही हमारी ताकत है। कैमरामैन प्रदीप दे नाल मुकेश मेहरा, सुरखाब टीवी, अमृतसर, श्री दरबार साहिब।